अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर मॉड्यूलर सिस्टम में आपने कैसे पढ़ना है और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कैसे आपने सर्वाइव करना है। तो डॉक्टर हमजा के कहने पे हमने ये वीडियो बनाई है और मेरे सामने है ये ब्लूप्रिंट है एक। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कि उनसे कितने पार्ट ऑफ एमसीक्यूज आते हैं। दिस में वर्क फॉर योर कॉलेज, दिस में नॉट वर्क फॉर योर कॉलेज। इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं। मैंने अपने लिए बनाया ताकि मुझे आसानी हो कि किस चीज़ की कितनी वेटेज है आपके एमबीबीएस के एग्जाम्स के अंदर और मुझे उसको कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा नोट्स वगैरह भी हमने बनाने होते हैं। प्रोफेशनल काम है तो हमें सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है। बट यहाँ मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा एमबीबीएस जो फर्स्ट ईयर है आपने कैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे आप एग्जाम्स देंगे, कैसे आप स्मार्टली इसके अंदर वर्क करेंगे, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सब चीज़ें क्रैम नहीं कर सकते। तो ये असेसमेंट जो ब्लूप्रिंट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। मैं हमजा भाई को ये दे भी दूंगा, वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल देंगे आप अगर ये यूज़ करना चाहें तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो इस साइट के ऊपर आपके, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम में सिस्टेमिक वाइज स्टडी होती है और आप बुक वाइज नहीं चलते या सब्जेक्ट वाइज नहीं चलते, तो इस साइट पे आप देखें तो CBA 1 कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट 1 कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट 2 और ये सारे जो हैं आपके मॉड्यूल्स लिखे हुए हैं। जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके मॉड्यूल्स होंगे, इस साइड पे मॉड्यूल्स हैं और ऊपर आपके जो है सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो अब हम पहले थोड़ी सी ओरिएंटेशन ले लेते हैं कि सब चीज़ें हैं कैसे, और उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करेंगे कि कैसे आपने एक एक चीज़ को लेके चलना है और कैसे आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर फाउंडेशन मॉड्यूल आपका होता है, फिर मस्कुलोस्केलेटन 1 होता है। उसके अलावा पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं और माइनर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें जाए ऊपर सब्जेक्ट्स हम देखें तो आपका जो एनाटमी होता है, एक एनाटमी, एक बायोकेमिस्ट्री और एक जो है आपका फिजियोलॉजी, ये तीन आपके जो हैं ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं या मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर क्या फ़र्क होता है? अब मेजर सब्जेक्ट्स का जो आप चंक देखें तो उसका चंक बहुत ज़्यादा होता है मेजर सब्जेक्ट्स का। एमसीक्यूज़ के अंदर भी, आपके एससीक्यूज़ के अंदर भी और ऑस्की के अंदर भी, मतलब मेजर उन्हीं का कंटेंट होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा कंटेंट होता है। अभी अगर फर्स्ट ईयर के अंदर देखें तो ये 30, 35, 16 ये एनाटमी के एमसीक्यूज़ हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ हैं और ये जो हैं फिजियोलॉजी के हैं। तो बाकी जो चंक है ना 1, 2, 4, 16, 11, 2, 7, 17, तो इस तरह इनका कम चंक होता है। तो आपने इनको ये बताने का मकसद ये है कि आपने मेजर सब्जेक्ट्स को मेजर की तरह ही ट्रीट करना है और माइनर सब्जेक्ट्स को माइनर की तरह ही ट्रीट करना है। ठीक है। अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे आपने एक एक सब्जेक्ट को अपनी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है और कैसे उन बुक्स को आप जो है कंप्लीट करेंगे। सो दीज आर योर मॉड्यूल्स जो कि साइट पे लिखे हुए हैं जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके होंगे। इधर ही हम एक और चीज़ भी क्लियर कर दें कि अभी स्टूडेंट हमसे आके ये पूछेंगे कि भाई मैं BDS के अंदर हूँ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए और मैं MBBS के अंदर हूँ। तो ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं MBBS और BDS के अंदर, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि MS मॉड्यूल के अंदर आप MS मस्कुलोस्केलेटन मॉड्यूल के अंदर जो BDS वाले स्टूडेंट हैं वो हेड एंड नेक पढ़ते हैं और जो MBBS वाले स्टूडेंट हैं वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ते हैं। ये डिफरेंस है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स BDS और MBBS के सेम हैं ऑलमोस्ट। तो आप दोनों के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस बुक सब कुछ सेम है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आप फाउंडेशन मॉड्यूल, आपके कॉलेज के अंदर मॉड्यूल्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने उसके हिसाब से देख लेना, लेकिन मेजर मॉड्यूल सब कॉलेजेस में सेम ही सेम होते हैं। ठीक है। तो फाउंडेशन मस्कुलोस्केलेटन हो गया आपका, और हो सकता है ये बिहेवियर साइंसेस, पेशेंट सेफ्टी या पर्ल आपके कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में ना हो। बट आपके जो फाउंडेशन MS1 जेनेटिक, रेस्पायरेटरी, CVS, ब्लड एंड इम्यूनो, तो ये आपके जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेजर मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। दो जो मेजर मॉड्यूल्स हैं वो कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट 1 या प्रॉफ 1 के अंदर आपके आएंगे और दूसरे जो हैं वो प्रॉफ 2 के अंदर आपके पास आएंगे। तो अभी हम सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे प्रिपरेशन अपनी करनी है, लेके जानी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाटमी को। ठीक है। जो कि आपका सबसे मेजर सब्जेक्ट है। आप अगर एनाटमी को देखें तो एनाटमी जो है वो सब डिवाइडेड है तीन, उसके अंदर तीन बुक्स के अंदर एनाटमी डिवाइडेड है। उसके अंदर सबसे पहले एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ग्रॉस और उसके बाद हिस्टो। ठीक है। अब पहले हमने आपको बताया था मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मेजर और माइनर का। तो इसके अंदर भी मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो एम्ब्रियो और ग्रॉस आपके हैं और हिस्टो एज अ माइनर सब्जेक्ट है, बट हिस्टो इंपॉर्टेंट है। हिस्टो आपने कहाँ से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो ग्रॉस को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा इसके अंदर चंक होता है। फिर हम एम्ब्रियो की तरफ आएंगे और फिर हिस्टो की तरफ आएंगे कि हिस्टो आपने कैसे करनी है। सो ग्रॉस की हम बात करें तो ग्रॉस की जो है काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके अंदर BD84 कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्नेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ लोग एटलस यूज़ करते हैं। तो जो पर्सनली ग्रॉस एनाटमी के लिए मैंने यूज़ की थी उसके अंदर जो है एक स्नेल्स है और एक जो है वो साथ एटलस है। और बाकी बुक्स में BD84 जो है ना, क्योंकि ग्रॉस के अंदर अब तीन चीज़ें, ग्रॉस के अंदर भी फर्दर तीन चीज़ें आती हैं। ग्रॉस के अंदर तीन चीज़ें क्या हैं कि एक क्लिनिकल्स आते हैं, फिर बोन्स आती हैं आपकी, तीसरी चीज़ आपके आते हैं मसल्स जो इंसर्शन है और उनकी जो इंसर्शन है, एक्सर्शन है और उनकी मूवमेंट है कि क्या मूवमेंट कराते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ग्रॉस के अंदर आती हैं।
तो अगर आप देखें तो BD84 जो बुक्स हैं वो सिर्फ आप बोन्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने BD84 ली थी बट यूज़ नहीं की, और स्नेल्स जो है उसके अंदर बोन्स भी हैं और क्लिनिकल्स भी हैं। तो स्नेल्स तो जो भी हो जाए आपने यूज़ करनी ही करनी है, ठीक है। आप लोग को जो भी बोल रहा है BD84 आपने यूज़ करनी है, तो BD84 आप ना लें, उसकी 2 वॉल्यूम्स होते हैं, वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती। आप एक स्नेल्स ले लें और एक एटलस ले लें। एटलस जो है वो आपकी BD84 का काम, एटलस से अच्छी कोई बुक नहीं है। एटलस आपने वैसे ही लेनी है इमेजेस के लिए, मार्किंग के लिए, और 5 ईयर्स तक आपके पास रहती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक एटलस आपके पास होनी चाहिए और एक स्नेल्स होनी चाहिए। अब इसको यूज़ आपने कैसे करना है, ठीक है। तो जो ग्रॉस है वो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक क्लिनिकल्स इसके अंदर होते हैं, एक बोन्स होती हैं, बोनी लैंडमार्क्स होते हैं, और एक जो है मसल्स होते हैं, उनकी जो इंसर्शन, एक्सर्शन और उनकी मूवमेंट। तो ये 3 होते हैं। अब बोन्स और मसल्स ये आपकी एटलस के अंदर कवर हो जाते हैं। अगर हम एटलस की तरफ आएँ तो जो है ना, एटलस में डायग्राम्स पूरी बनी होती हैं, प्लेट्स होती हैं। पहले आपको ढूँढने में मुश्किल होगी कि किस सिस्टम के अंदर है। तो आप एटलस के अंदर इनके वो देखेंगे स्लाइड्स के अंदर, अपर लिम्ब कहाँ है, लोअर लिम्ब कहाँ है, और उसके अंदर आप जो है बोन्स इनकी ढूँढ के, फॉर एग्जांपल ये बोनी लैंडमार्क्स हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़े याद करने होते हैं। बट स्टूडेंट्स इनके अंदर जान लगा देते हैं और उनको ये समझ नहीं आती, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऑस्पी के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑस्पी के अंदर आते हैं और 1-2 स्टेशन आते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो इन पे इतना ज़्यादा टाइम आपने जो है वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये करने ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है, 1-2 स्टेशन आते हैं, बट बोनी लैंडमार्क्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इनके अंदर मसल की इंसर्शन, एक्सर्शन, जो इंसर्शन या जो एक्सर्शन है वो किधर है मसल्स की, वो सारी इनके अंदर जो है मार्क्ड होती हैं आपके एटलस के अंदर। और जो मैंने आपको बताया था कि मसल का एक पूरा टेबल होता है, तो वो भी इसके अंदर बना होता है। तो अगर आप हर सिस्टम के एंड पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये मैंने लोअर लिम्ब खोला हुआ है, तो लोअर लिम्ब के अगर मैं एंड पे जाऊंगा तो इसके अंदर एटलस के अंदर प्रॉपर एक पूरा टेबल बना होता है कि किस, ये फॉर एग्जांपल ये मसल है, अब ये किस ग्रुप का मसल है, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका इंसर्शन कहाँ है, और ये किस नर्व से इनर्वेटेड है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है और इसका एक्शन क्या है, ठीक है। तो एटलस अगर फिजिकल किसी के पास है तो आप इससे ये जो आखिरी 2 पेज होते हैं ये निकाल के, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं ग्रॉस और एटलस यूज़ कर सकते हैं। अब वापस हम अपने असेसमेंट की तरफ आते हैं। तो ग्रॉस के अंदर आपको मैंने क्या बताया, बोन्स एंड मसल्स आपकी कवर हो गई। बोन्स एंड मसल आपने कहाँ से करनी है, आपको जैसे ही कॉलेज वाले बोन्स एंड मसल्स कराएंगे आपने एटलस खोलना है। एटलस सबसे अच्छी बुक है, एटलस आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। BD84 आप ना लें, बोन्स और मसल्स आप वहाँ से करें, ठीक है। और दूसरा जो क्लिनिकल्स हैं, क्लिनिकल्स मतलब अगर देखें तो 70% आपकी एनाटमी के अंदर जो आएगा ना ग्रॉस से पोर्शन, तो वो बाकी क्लिनिकल्स होंगे जो कि स्नेल से आएंगे। तो क्लिनिकल क्योंकि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बुक जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, रिव्यू बुक नहीं, जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक है, ठीक है। रिव्यू बुक हम रिकमेंड नहीं करते। इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम में रिव्यू बुक्स चलती हैं आपके एनुअल सिस्टम के अंदर, बट इंटीग्रेटेड या ग्रेट मॉड्यूलर सिस्टम, इनके अंदर आप रिव्यू बुक्स यूज़ नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बड़ी बुक्स ही पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो स्नेल्स आपने क्लिनिकल्स के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। और इसके अलावा जो हमारे MBBS ड्राइव यूजर्स हैं, MD कैट एस्पिरेंट्स के, तो आप अपनी ड्राइव के अंदर देखेंगे तो वहाँ जो है पूरा आपका एनाटमी के सबके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, वैसे पूरे फर्स्ट ईयर के आपके नोट्स बने हुए वहाँ लिखे हुए हैं। तो मैं वो बता दूं, आप वहाँ से कर लेंगे। स्नेल्स एक दफ़ा आपने पढ़ी हुई हो, एक दफ़ा भी आपने पढ़ी हुई है, इस नोट से जो है आपका सारा कवर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर डिफरेंट कलर के हाइलाइटर यूज़ किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पिंक, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये इनका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो जो इसमें येलो हाईलाइट किया गया है, येलो मीन्स के मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ऑरेंज थोड़ा सा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ग्रीन जो है ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा जो ये पूरा ब्लू किया गया है, इट मीन्स इट्स अ डेफिनेशन, या किसी चीज़ की डेफिनेशन है, वो आपने करनी है। इसी तरह और भी कलर्स हैं आपकी की ड्राइव के अंदर ही दी हुई है, आप तो आप वहाँ से कर सकते हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, अब जो आपकी 3 चीज़ें इसमें कवर हो गई कि ग्रॉस आपकी 3 चीज़ों में डिवाइड थी जो कि आपने तीनों कवर कर ली। क्लिनिकल्स आपने स्नेल से पढ़ने हैं, बोन्स एंड मसल्स आपकी हो जाएंगी एटलस से, ठीक है। यहाँ पे आपकी हो गई ग्रॉस ख़त्म। अब हिस्टो क्या है, हिस्टो आपने जो है ना, हिस्टो इतना कंटेंट नहीं होता। हिस्टो के अंदर एक चीज़ आप कर लेते हैं तो आई थिंक कि आपका पूरा MBBS जो है वो हिस्टो से कवर हो जाती है। जहाँ भी आएगी आप हिस्टो कर लेंगे। हुसैन जैन कोयरा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बुक। मैंने जैन कोयरा यूज़ की थी और उससे नोट्स बनाए थे। अगर आप MBBS ड्राइव यूज़र हैं तो आपकी ड्राइव के अंदर नोट्स पड़े हुए हैं, और अगर आप नहीं भी हैं तो मैं इधर जूम करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपकी ऑस्पी, और जो आपका जो MCQs का पेपर है या SEQs का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प करेगी वो ये है, ठीक है। फर्स्ट ईयर पूरी की पूरी आपकी टिश्यूज़ के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोलॉजी के अंदर सिंपल स्क्वाइमस, एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, और ये सारे टिश्यूज़ आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और रख लें। और आपकी हिस्टो सिर्फ ये एक चीज़ जो है ना, ये जो मैंने बॉक्स कर रहा हूँ इससे पूरी फर्स्ट ईयर की आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी इससे। बट फिर भी कोई फर्दर करना चाहता है तो पूरे नोट्स गिवन है ड्राइव के अंदर, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और जैन कोयरा यूज़ करें, जैन कोयरा यूज़ करके और आप जो है अपने नोट्स जो हैं वो बना लें उससे पेज। आप जैन कोयरा नहीं भी करना चाहते तो कॉलेज वाले आपकी PPTs जिनसे पढ़ाते हैं, आप हिस्टो सिर्फ PPT से भी कर लेंगे, जो पावर पॉइंट्स होती हैं, तो आपकी हिस्टो वहाँ से भी हो जाएगी, ठीक है। अब वापस आते हैं हम असेसमेंट ब्लूप्रिंट्स के ऊपर।
तो अब हमारी हिस्टो भी कवर हो गई। हिस्टो आप पीपीटी से कर सकते हैं, ग्रॉस आपने स्नेल से करनी है और एटलस से करनी है। और जो हमारे एमबीबीएस ड्राइव यूज़र्स हैं वो आप एक दफ़ा स्नेल्स पढ़ें, एटलस पढ़ें और उसके बाद आप नोट से करें। हिस्टो आप बेशक बिल्कुल सिर्फ नोट से कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब एम्ब्रियो की तरफ आते हैं। एम्ब्रियो जो है वो ग्रॉस जितना ही इंपॉर्टेंट है उससे थोड़ा सा नीचे आता है एम्ब्रियो, उतना इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का कंटेंट ऑस्पी के अंदर भर भर के देते हैं। जो आपके स्टेशंस वाला पेपर होता है उसके अंदर और एम्ब्रियो जो है वो भर भर के आती है। और एम्ब्रियो करने का जो है एक ही तरीका है आपका। एम्ब्रियो जो है आपने सिर्फ उसे करनी है निंजा नर्ड। तो निंजा नर्ड जो है आपका जो मेन सोर्स है एम्ब्रियो का निंजा नर्ड है। निंजा नर्ड पे आपने अब कैसे करनी है निंजा नर्ड के ऊपर, तो आप कोई भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सी एन एस की जो है सी एन एस की आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे सी एन एस डेवलपमेंट और आगे लिखेंगे यूट्यूब पे निंजा नर्ड। ठीक है, आप ये जैसे ही लिखेंगे पूरी उसकी सी एन एस की डेवलपमेंट की निंजा नर्ड की वीडियो आ जाएगी, आपने वो देखनी है। और उस वीडियो के जो है ना आपने नोट्स बना लेने हैं, नोट्स आर मस्ट। और जो पेड ड्राइव यूज़र हैं आप वीडियो देख लें, उन वीडियो से जो है ना जो हमारे एमबीबीएस ड्राइव यूज़र हैं नोट्स बने हुए हैं आपकी ड्राइव के अंदर पड़े हुए हैं। मैं एक रिव्यू भी शायद दिखा दूँ आपको। सो यहाँ पे देखें सी एन एस की अब डेवलपमेंट एज एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने जो है ना उनके नोट्स कंसाइज करके अपने पास रख लेने हैं। क्योंकि एम्ब्रियो आप जो है लैंगमैन बुक होती है वहाँ से आप पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगी। एटलीस्ट मुझे वहाँ से समझ नहीं आई थी। आप जब एक दफ़ा, क्योंकि एम्ब्रियो जो है ना वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप पहले जो है ना जो निंजा नर्ड है उसकी वीडियोज़ देख लेंगे। वो सिस्टम की एक ही वीडियो होती है, आपका 1 घंटा लग जाएगा, किसी में 47 मिनट 40 मिनट। और आप नोट्स बना लेंगे तो फिर आप एक दफ़ा बुक से जब पढ़ेंगे ना तो आपको वो बुक वाली समझ भी आएगी और आपको पता चल जाएगा। और जो चीज़ें आपकी मिसिंग रह गई होंगी उस लेक्चर के अंदर तो वो आप बुक से उठा के और अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। और पेड ड्राइव यूज़र्स जो हैं उनके ड्राइव के अंदर सब कुछ पहले से एडिट है। अब ये सी एन एस की डेवलपमेंट ये सेकंड ईयर का है, बट फॉर एज एन एग्जांपल मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप जो है ना इनको कंसाइज करके और फ्लो चार्ट की जो फॉर्म में जो है ना वो कर सकते हैं। और जो चीज़ें डेफिशिएंट लेक्चर में होती हैं वो मैं बुक से जो है उठा के और नोट्स के अंदर डाल देता हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब जो है ना एनाटमी के हमारे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। एम्ब्रियो भी कर लिया, ग्रॉस भी कर लिया और हिस्टो भी कर लिया। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की बारी आती है। तो बायोकेमिस्ट्री की आपकी दो चीज़ें आपके पास आती हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपकी एक तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो लिपिनकॉट, आप बायोकेमिस्ट्री की बुक यूज़ करेंगे। कोई आपको चैटर्जी बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, बट लिपिनकॉट आपकी जो है मेन बुक है, आपने वो सिर्फ यूज़ करनी है और उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। और लिपिनकॉट क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, आपको इतनी आसानी से इसकी समझ नहीं आएगी। जो मैंने पर्सनली बायोकेमिस्ट्री किया था, बायोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियो के लिए मैंने सेम फार्मूला रखा था। बायोकेमिस्ट्री भी मैंने निंजा नर्ड से किया और एम्ब्रियो भी मैंने निंजा नर्ड से की थी। तो आप भी वही करें जैसे आपको मैंने एम्ब्रियो के लिए बताया है कि जोन सा आपने सिस्टम कर रहे हैं, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के अंदर कोई सा भी आप टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम लिखें और आगे निंजा नर्ड लिख दें। उस पूरे टॉपिक की आपको जो है पूरी वीडियो मिल जाएगी, आपने वो देख लेनी है और उसके नोट्स कंसाइज कर लेने हैं। और जो हमारे एमबीबीएस ड्राइव यूज़र हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री के जो सारे नोट्स हैं वो कंसाइज होकर आपकी ड्राइव के अंदर जो है वो एडिट हैं। आप बुक जो है ना रिकमेंडेड यही है कि आप बायोकेमिस्ट्री के लिए एक दफ़ा बुक ज़रूर पढ़ें, बट आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप जो है फुली नोट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ऑस्पी के अंदर आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए आते हैं। तो उनकी आपने कैसे करनी है कि आपकी एक एक्सपेरिमेंट की बुक होती है वो परफॉर्म करने के लिए। वैसे हम बाकी सब्जेक्ट्स के जो ऑस्पी से रिलेटेड तैयारी है उसके बारे में एंड पे दोबारा से हम बात करेंगे। अभी हम एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ की बात कर रहे हैं, बट इसकी हम ऑस्पी के अंदर जो आपके एक्सपेरिमेंट आते हैं उनकी भी साथ ही बात कर देते हैं। अब उसके लिए ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर डिफरेंट जो है वो टेस्ट मैंने लिखे हुए हैं और मैं कैसे इनको कंसाइज करता था वो आप देख लें। फॉर एग्जांपल ये बेनेडिक्ट टेस्ट है। ठीक है, तो अब ये आपका इधर बेनेडिक्ट टेस्ट आपका आ गया कि ये टेस्ट है। टेस्ट के अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट है, इसका नाम है। इसके लिए आपको 5 मिलीलीटर ऑफ ये लेना है, 8 ड्रॉप्स ये लेने हैं। तो मैं एक पेज के ऊपर लिख लेता था सारे एक्सपेरिमेंट्स कि इसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट लिख लिया और इनके अंदर क्या क्या वो रिजल्ट हैं, इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे और पूरा ये एक्सपेरिमेंट एक लिखा हुआ है। फिर आयोडीन टेस्ट है, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह सेल्वानोव्स टेस्ट है, उसका ये पूरा एक लिखा हुआ है। और इसी तरह फेलिंग्स टेस्ट है, क्योंकि उधर आपको परफॉर्म करने होते हैं तो आपकी सारी चीज़ें फिंगर टिप्स के ऊपर हों। और फिर और जो ये टेस्ट होते हैं इनके एंड पे कुछ क्वेश्चन भी होते हैं ऑस्पी के एंड पे। तो वो जिधर सारे टेस्ट एक मॉड्यूल के कंप्लीट हुए तो उनके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं ये देखें ऑस्पी क्वेश्चन जो कि फॉलो अप क्वेश्चन में आए होते हैं, आपसे पूछ लेते हैं बेसिकली उस टेस्ट का प्रिंसिपल या उस टेस्ट से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन, तो वो नीचे लिखे हुए हैं। तो आप अपने लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जिसके अंदर आप सारे टेस्ट एक जगह पे लिख दें, फिर उनके सारे क्वेश्चंस एक जगह पे लिख लें ताकि 1 या 2 या 3 पेजेस के ऊपर आपका सारा कंप्लीट हो जाए। और आप फिर जो है ना वो एग्जाम्स वाले दिन वो बुकों से एक्सपेरिमेंट ही ना ढूंढते फिरते और आप जो है ना अच्छी तरह तैयारी कर लें और आपका आसानी से हो जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं असेसमेंट ब्लूप्रिंट के ऊपर। 2 मेजर सब्जेक्ट्स हमारे हो गए हैं। अब तीसरे की तरफ आते हैं हमारा जो कि है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम पहले आपको बता चुके हैं फिजियोलॉजी के लिए ना आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं और ना कोई रिव्यू बुक आप यूज़ कर सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए आप एक ही बुक यूज़ करेंगे, गाइटन। ठीक है, कोई लोग जो है वो दूसरी बुक भी है एक बड़ी आई थिंक जैपीज़ है कि क्या आप उसका नाम वो यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बुक है, वो आपके लेवल की नहीं है, वो एमबीबीएस के लेवल की नहीं है, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है या एफसीपीएस के लिए या उससे ज़्यादा आगे जो क्लासेज हैं उसके लिए है। गाइटन इज़ मोर देन इनफ फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट और आपको गाइटन ही करनी चाहिए फिजियोलॉजी के लिए, बट गाइटन को करने का एक तरीका है। ठीक है,
गाइटन आप ऐसे उठा के, और इसके अंदर जो मैंने मिस्टेक की थी और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आप गाइटन को जब हाईलाइट करने पे आते हैं, जब गाइटन, क्योंकि गाइटन के अंदर मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, आपको वो सारी पढ़नी होती है। मैकेनिज्म हम कंसाइज करके नोट्स में नहीं ला सकते, ठीक है। जैसे एनाटमी तो चलो हम कंसाइज कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री कंसाइज कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री के हम फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, उससे कंसाइज हो जाती है, ठीक है। बट मैकेनिज्म्स जब एक चीज़ में आ जाते हैं तो फिर आप उसको कंसाइज नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने कोशिश किया, कुछ नोट्स जो हमसे बने थे हमने बना के और अपनी MBBS ड्राइव के अंदर डाल दिए हैं। बट आप गाइटन ही यूज़ करते हो अपनी जो MBBS के लिए। तो गाइटन को कैसे आपने यूज़ करना है, गाइटन जो है ना, क्योंकि गाइटन 85 चैप्टर्स हैं, 1000+ इसके अंदर पेजेस हैं। तो गाइटन आप जब साथ साथ आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो गाइटन आपने साथ साथ पढ़नी है, ठीक है। और गाइटन को जो है ना आपने डिफरेंट हाइलाइटर से हाईलाइट करना है। बट हाइलाइटर से कुछ जो हाईलाइट करने में गलती ये होती है कि हम FSC से जब आए होते हैं तो FSC में हमें आदत होती है कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मुझे असेसमेंट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। बट आपने गाइटन पढ़ते हुए ऐसे नहीं करना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपने हाईलाइट नहीं करने। गाइटन पढ़ते हुए आपने मतलब पूरी एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के जो नीचे है ना, अगर टॉपिक आपका है 1 पेज का वो टॉपिक है, तो आपने उसमें से 5 6 7 8 जितनी भी लाइनें हैं इंपॉर्टेंट आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, ताकि आप वो सिर्फ जब एग्ज़ाम से पहले आप कर रहे होंगे ना। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप ये देखें ना, ये आप फाउंडेशन MS मॉड्यूल है, ये 2 मॉड्यूल हैं, ठीक है। और एनुअल सिस्टम में तो आपके एनाटमी का सेपरेट पेपर होता है, बायोकेमिस्ट्री का सेपरेट होता है, फिजियो का आपका सेपरेट होता है। बट जब आप मॉड्यूलर सिस्टम में आते हो तो ये देखें, ये एक ही पेपर है, एक ही दिन में है, और एक ही दिन में आपने ये तीनों मेजर सब्जेक्ट्स भी करने हैं और ये सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी करने हैं, और फिर ये आपने पूरा पेपर देना है, ठीक है, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स कंबाइंड आपके होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपको कहीं टाइम मिलेगा आप गाइटन पूरी पढ़ने का? आपको एक दिन पहले आपको चलो 7 दिन की छुट्टियां दे दी, 10 दिन की छुट्टियां दे दी, आप जो है 5 6 दिन में भी पूरी गाइटन नहीं पढ़ सकते, ठीक है। और जितने आपके वो चैप्टर्स आएंगे आप वो नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या एक सोल्यूशन चाहिए कि गाइटन आपने कैसे करनी है। तो आपने हर टॉपिक में से 5 6 लाइनें ऐसी हाईलाइट करनी है ताकि आप वो सिर्फ लाइनें पढ़ें तो आपको वो टॉपिक पूरा समझ आ जाए और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और आप डिफरेंट हाईलाइटर्स, मैं जो है पर्सनली डिफरेंट हाईलाइटर्स यूज़ करता था। फॉर एग्जाम्पल येलो फॉर लेस इन्फॉर्मेशन, जो ऑरेंज है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ग्रीन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जो ब्लू लाइन से पूरा हाईलाइट होता था तो वो मुझे पता होता था कि दीज आर डेफिनेशंस और ये मैंने करनी है, ठीक है। क्योंकि वाइवा के अंदर जो फिजियो में है वो डेफिनेशंस लाजमी पूछते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्टार्स यूज़ करता था, कि जो चीज़ मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीनियर्स बता रहे हैं, टीचर बार बार उसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, तो उनको स्टार्स दे दें। मेरा जो सिस्टम था उसके अंदर 1 से लेकर 3 स्टार्स थे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको 3 स्टार दे दिए, इसी तरह 2 स्टार दे दिया, 1 स्टार दे दिया बगैर स्टार के जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो गाइटन आपने इस तरह करनी है। तो 3 आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कवर्ड हो गए हैं। और आपको अगर फर्स्ट ईयर की आप बुक्स ले भी रहे हैं तो आपको सिर्फ यही बुक्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने आपको बता दिया है। आप हिस्टो की बुक लेना चाहते हैं जो है आप ले लें, नहीं लेना चाहते इट्स ओके, बट रिकमेंडेड कि आप हिस्टो की जो है वो जैन वो ले लें। ग्रॉस के लिए आप जो है एक स्नेल्स एटलस ले लें, और स्नेल्स और एटलस। एम्ब्रियो के लिए जो लैंगमैन है एम्ब्रियो वो ले लें आप। बायोकेमिस्ट्री के लिए लिपिनकॉट आप ले लें, और गाइटन जो है आप फिजियो के लिए ले लें। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए बुक्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब माइनर सब्जेक्ट्स के आपके 1 2 चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी में से आपके 2 चैप्टर्स होंगे, पैथोलॉजी में से आपके शायद 1 चैप्टर है या 2 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। तो वो आपके इतने चैप्टर होते हैं, और अगर उनकी आप जो है ना PDFs आप डाउनलोड करके अपने पास मोबाइल में लैपटॉप में रख लेते हैं, उनसे कर लेते हैं, या आप वो 1 2 चैप्टर जो है वो प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं और वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। जो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर माइनर सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल एक पैथो आता है हमारे पास, पैथो है हमारे पास, और फार्माकोलॉजी है हमारे पास, और पैथोलॉजी है, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर, कम्युनिटी मेडिसिन और ये सब्जेक्ट भी आपके पास हो सकते हैं। बट फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास 2 माइनर जो हैं ये होंगे ही होंगे। उसमें अंदर एक पैथो आता है और एक फार्माकोलॉजी आता है। दोनों की बुक के अंदर आपके सिर्फ जो है ना 2 चैप्टर फार्माकोलॉजी के आपके इंक्लूडेड हैं और 2 चैप्टर पैथोलॉजी के आपके इंक्लूडेड हैं। अगर आप हमारे MBBS ड्राइव यूज़र हैं तो आपको दोनों की ना बुक लेने की ज़रूरत है और ना बुक पढ़ने की ज़रूरत है। दोनों की बुक PPT सब कुछ से मिला के इन्फॉर्मेशन MCQ सब कुछ आपके नोट्स के अंदर कंसाइज करके फिट इन करके रख दिया। आप सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। आपकी ड्राइव के अंदर एडिट है। और जो इसके अलावा मतलब आप बुक से आप कैसे करें, क्योंकि थोड़ा सा पैथोलॉजी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और फार्माकोलॉजी के लिए आपने जो है ना 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक का नाम है ब्रेनलेस और एक का नाम है सेल्फलेस, ठीक है। इनकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपकी फार्माकोलॉजी के लिए। फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स वाला जो है ना 2 चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। आप समझेंगे कि फिजियोलॉजी ये फार्माकोलॉजी के अंदर आपकी इधर फिजिक्स वापस आ गई है। उसमें वो जो हाफ लाइफ वाला और आपने जो 12th के अंदर चैप्टर पढ़ा था उसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो वो आपको समझना पड़ेगा। और ब्रेनलेस और सेल्फलेस की आप वीडियोज़ देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको वो समझ आ जाएगी। बाकी आप उसके जो है नोट्स बना लें और कुछ MCQ सॉल्व करेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। पैथोलॉजी के अंदर सेल डेथ वाला एक जो चैप्टर है आई थिंक वो थोड़ा सा बड़ा सा है, लेकिन उसके अंदर वो पैथोलॉजी एटियोलॉजी कॉज ऑफ डेथ क्या है जो मैंने यूज़ किया था। पैथोलॉजी जो है ना आप नोट से भी कर सकते हैं, बट पैथोलॉजी आप बुक वाला जो चैप्टर है ना वो आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। उसके आई थिंक 20 या 25 पेजेस हैं, और एक दफ़ा आप वो चैप्टर बुक से पढ़ लेते हैं। रॉबिन्स बुक है इसकी,
रॉबिन्स बुक है इसकी, और रॉबिन्स जो है ना आप उससे जो पैथोलॉजी है वो पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर 27 या 28 पेजेस का है, तो आपका सारा वो कवर हो जाता है। आपने वहाँ से नहीं भी पढ़ना, आप नोट्स डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी कोई खास वीडियोस नहीं है यूट्यूब की, बट आप जो है ना कुछ वो चैप्टर सर्च करेंगे तो कुछ वीडियोस आ जाएंगे, उसमें सेल डेथ क्या है, उसके अंदर कैसे सेल डेथ होती है, एप्टोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, और इन सब के अंदर डिफरेंस उसमें बताया होता है। तो वो आप जो है ना यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म होते हैं, और आपने कैसे उनको जो है वो साथ साथ लेके चलना है। अब कुछ बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि हम साथ साथ पढ़ना शुरू करें या जो है हम एक दफ़ा बाद में शुरू करें। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर रिकमेंडेड यही है कि आप साथ साथ पढ़ें। आप सेकंड ईयर में जाएंगे तब तक आप इतने शार्प हो जाएंगे कि आपको पता हो कि आपने कैसे चीज़ों को टैकल करना है, तो फिर आप थोड़ा डिले भी कर दें चीज़ों को तो आप कवर कर लेंगे। बट फर्स्ट ईयर के अंदर इतना रिस्क लेना तो फिर आप एंड पे कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा एक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका मॉड्यूल शुरू हुआ है तो मॉड्यूल के पहले 5 से 10 दिन, अगर 8 वीक्स का आपका कोई मॉड्यूल है तो उसके फर्स्ट 2 वीक्स आपके यूजली मतलब इतना कुछ उसमें नहीं होता, वर्कलोड नहीं होता, आप चीज़ें कवर ही कर रहे होते हो। तो 1 या 2 वीक्स तक आप थोड़ी बहुत रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत लीनियंट रह सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कवर करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद आपके फॉर्मेटिव्स आ जाएंगे, जो कि आपके जो मॉड्यूल है उसके एंड पे जो उसके टेस्ट होते हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, वो आपने देने होते हैं। और एनुअल सिस्टम के अंदर तो वो चिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रॉफ देना होता है और उसकी बेसिस के ऊपर सारे मार्क्स लगते हैं। बट मॉड्यूलर सिस्टम में आपके 10% मॉड्यूल के एंड वाले टेस्ट के मार्क्स होते हैं, 30% आपके कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट के होते हैं, और 60% आपका प्रॉफ होता है। तो एनी पेपर यू गिव इन योर कॉलेज, तो उस वो आपके फाइनल जो डिग्री होती है उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं उसके अंदर ऐड इन करता है, तो आप कुछ छोड़ भी नहीं सकते और कुछ किसी चीज़ को भी लेस इंपॉर्टेंट आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये कवर हो गया एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे वो ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ऑस्पी के लिए अभी हम ड्राइव की तरफ अगर चलें तो ये हमारी एमबीबीएस की ड्राइव है। इसके अंदर तो अभी हम बात करें ऑस्पी की, तो ऑस्पी के अंदर आपके स्टेशंस होते हैं, और ऑस्पी फर्स्ट और सेकंड ईयर की आपकी जो है ना एनाटमी से सारे बच्चे भाग रहे होते हैं, और एनाटमी इसके अंदर सबसे मुश्किल पोर्शन होता है, और उसके अंदर क्या आ जाए क्योंकि इतना ज़्यादा कोर्स होता है और ऑस्पी से पहले उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, आपने उसने अंदर क्या करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हैं हिस्टो की स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन आपकी ऑस्पी के अंदर आती है, जिसमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्लाइड्स लगी होती हैं, और आपसे पूछा जाता है, जब मैंने आपको बताया था कि हिस्टो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके वो स्क्वाइमर्स और वो वाले टिश्यू हैं उनके अंदर सेल लेयर्स क्या हैं, और उसके फॉलो अप क्वेश्चंस आते हैं। अब स्लाइड सारी एक जैसी होती हैं। अब स्लाइड्स आपने जो है वो कैसे आपने जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसीजर होता है। उसका ये होता है कि आपके जो भी कॉलेज के अंदर स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आपकी कॉलेज की लैब के अंदर स्लाइड्स का एक सेट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आपने वो क्या करना होता है कि आप वो सेट लेके उनसे, और एग्जाम से यूजली 1-2 दिन पहले आप वो सेट लेके उनसे और उनको एक वाइट पेपर के ऊपर रख के और उनकी एक आउटसाइड से पिक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनसाइड से हिस्टोलॉजी स्लाइड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ हैं जिस तरह आप आएंगे, लंग्स का टिश्यू है, इसी तरह लीवर का टिश्यू है, कुछ जो बोन कॉम्पैक्ट बोन है, कोई चीज़ें आप जैसे ही देखते हैं आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये टिश्यू ये वाला टिश्यू है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है और आप डिफरेंट उनको डिफरेंस नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में जो स्लाइड्स आती हैं, हमारे टीचर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते इनको, तो हम क्या उससे डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने उस चीज़ के अंदर नहीं पढ़ना, आप अंदर से पढ़ना चाहते हैं आप ज़रूर पढ़ें, बट बाहर से आप पिक्चर ले लें और इनकी शेप्स वगैरह जो भी है ना उनको आप याद करें, इनकी बाहर से जो भी शेप है, और फिर आप ऑस्पी के दौरान जो है ना स्लाइड अगर आप अंदर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं तो आप साइड से इसको देख के और शेप को आइडेंटिफाई करें। और ये नहीं है कि आपने सिर्फ आउटसाइड से लेनी है, आपने जो है ना अंदर से भी पिक्चर लेनी है। अब ये कॉम्पैक्ट बोन की जो है ना स्लाइड है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपने इनसाइड से इनकी पिक्चर भी ले लेनी है ताकि आपको पता चले, और अंदर से भी आप, फॉर एग्जांपल आपको बाहर से पता नहीं चल रहा तो अंदर से भी आप आइडेंटिफाई करने के वो हों। अब हम आते हैं मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल्स के अंदर आप ड्राइव के अंदर देखें तो आप जो है ना आपके जो कॉलेज के अंदर जो भी मॉडल्स वगैरह हैं ऑस्पी के लिए पड़े होते हैं, तो यूजली वो मॉडल्स ज़्यादातर जो है ना वो आपकी एग्जाम्स के अंदर आते हैं, और बच्चे जो है बोन्स के ऊपर लगे रहते हैं। हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम भी बोन्स, क्योंकि बोन्स आप देख रहे होते हैं उनके साथ एक वो एक्चुअल बॉडी की होती हैं, और आपकी उनके साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, आप मतलब ज़्यादा उनको अटेंशन दे देते हो जितनी वो डिजर्व नहीं करते। बोन के एक स्टेशन आता है, हार्डली 2 स्टेशन आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपकी ऑस्पी के अंदर जो स्टेशन आते हैं वो जॉइंट्स के आते हैं, जॉइंट ज़्यादा आते हैं, क्लिनिकल्स आते हैं। ठीक है, आपके स्नेल्स के अंदर से, और जो दूसरे बोन्स के अलावा जो मॉडल्स होते हैं जो मैनिकिन्स पड़े होते हैं वो आपके आते हैं। तो ठीक है, अगर ड्राइव के अंदर देखें तो हमने सारी बोन्स लेबल भी की हुई हैं कि इनकी लैंडमार्क्स क्या हैं, इनकी लैंडमार्क्स के अलावा मसल्स की इंसर्शन एक्सर्शंस या इनकी ओरिजिन और इंसर्शन क्या है। तो ये सारा कुछ ये मॉडल्स के अंदर आता है, और ये आप अपने लिए मतलब खुद बना के रख भी सकते हैं, और किसी और के बने हुए हैं तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोन्स आर सेम एवरीवेयर, तो आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये अब ये बोन्स हैं, एम्ब्रियो के जो मॉडल्स होते हैं आपकी लैब के अंदर पड़े होंगे, एम्ब्रियो के अलग मॉडल्स होते हैं, इसी तरह लोअर लिम अपर लिम मॉडल्स, और ये जॉइंट्स। अब जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 3 आपके जो जॉइंट्स होते हैं ये ज़रूर आते हैं। इनके मतलब जॉइंट्स हमेशा वो स्टेशंस के अंदर रखते हैं, तो जॉइंट्स की आपको कार्टिलेज वगैरह पता होने चाहिए, आपने कौन से कार्टिलेज है, इसका फंक्शन क्या है, इसके ऊपर मूवमेंट कौन सी होती है, और ये टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके 3-4 जॉइंट्स होते हैं, ये आपने देखने हैं।
और ऑस्पी के अंदर मेजरली आपका यही आता है। बाकी बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी की जो ऑस्पीज़ वगैरह होती हैं, वो आपको सेव करती हैं। एनाटमी के अंदर जो है ना, आप इतना ज़्यादा शायद सिक्योर ना कर पाएँ मार्क्स, क्योंकि एनाटमी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और मुश्किल होती है काफ़ी। बट आप कोशिश करें कि सारी चीज़ें जो है ना आप कवर करने की, जिसके अंदर बता दिया है। अब आपने ऑस्पी करनी है तो उसको ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। अगर आपने जो है वो एमसीक्यूज़ वाला पेपर करना है, एससीक्यूज़ करना है, सीबीए करना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रिपेयर करें। आई होप सो कि क्यूरीज़ जो भी हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं हमसे, या हमारे पेज एमडी कैट एस्पिरेंट्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, और वी विल रिस्पॉन्ड, और हम आपकी इंशाल्लाह मदद करेंगे।